हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 4 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गुलाब जामुन। ये एक रम्मू नाम के लड़के की कहानी है जिसको कि गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। एक दिन उसकी बुआ और फूफा सबके लिए गुलाब जामुन लाए। उसकी माँ ने सबको एक एक गुलाब जामुन बांटा, रम्मू को भी एक मिला। अब रम्मू तो चाहता था कि उसे 3-4 गुलाब जामुन मिले। अब क्या था, रम्मू की माँ और बुआ जब ताई जी के घर बैठने के लिए गली में गईं, तब घर में किसी को ना पाकर उसने सोचा क्यों ना मैं 2-3 गुलाब जामुन डिब्बे में से निकाल लूँ और खा लूँ। अब गुलाब जामुन का जो डिब्बा था वो टांड पे रखा हुआ था। टांड क्या होता है? ऊंचाई पर सामान रखने के लिए बनाया गया स्थान। तो वहाँ रख दिया। अब उसने क्या किया कि टांड में से उसने एक एक डिब्बा निकाल के वो देखने लगा। पहले डिब्बे में मिर्च की बुकनी थी, मतलब कि मिर्च का पाउडर था। उसको धांस लगी और 3-4 छींकें आई। फिर दूसरे डिब्बे में मैदा था, तीसरे डिब्बे में शक्कर थी, चौथे में मूंग की दाल थी और 5वें में खड़ी हल्दी थी। अब बहुत देर हो गई थी उसको ढूंढते ढूंढते। आखिरी डिब्बे में तेल था। जैसे ही उसने डिब्बे में हाथ डाला तो उसके हाथ में सरसों का तेल लग गया। अब क्या था, थोड़ी ही देर में उसकी माँ और बुआ आ गई। तो हम कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। कहानी शुरू करते हैं। पाठ 4 गुलाब जामुन। रम्मू की प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन। तो जो रम्मू नाम का लड़का है उसको गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। रस से भरे गुलाब जामुन, वाह, गुलाब जामुन तो सभी को अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। रस से भरे गुलाब जामुन रम्मू को बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कैसे लगते हैं? रम्मू गुलाब जामुन का इतना शौकीन है, माने उसको इतने अच्छे लगते हैं कि गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर वह पुरवे को जीभ से चाट डालता है। पुरवा क्या होता है? पुरवा होता है कुल्हड़। पुरवे में रस का इतना भी अंश नहीं रहता है कि चींटियां लग सके, माने पूरा ही वो चाट डालता है। रम्मू की बुआ जी को भी गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। वे फूफा जी के साथ चौक घूमने गईं तो और सामान के साथ गुलाब जामुन भी ले आईं। गुलाब जामुन लाकर उन्होंने रम्मू की माँ को दिए और बोली, भाभी जी ये गुलाब जामुन हैं, बच्चों को दे दीजिए और आप भी ले लीजिए। अम्मा जी को भी दे दीजिए, मैं अभी नहीं लूँगी। कौन कह रहा है? बुआ जी कह रहे हैं। किसकी? रम्मू की। इच्छा नहीं है। रम्मू की माँ ने गुलाब जामुन ले लिए। गुलाब जामुन बहुत थे। रम्मू की माँ बोली, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं? रम्मू की बुआ जी मुस्कुराकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ और मुझको भी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए। दादी ने पहले तो गुलाब जामुन नहीं लिए, पर जब अधिक आग्रह किया तो एक गुलाब जामुन ले लिया। माने दादी से जब सबने बार बार बोला, आग्रह करना माने बार बार बोलना है ना, तो उन्होंने ले लिया गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन ले लिया। दादी के बाद एक एक गुलाब जामुन बच्चों को दिया गया। बचे हुए गुलाब जामुन जो काफ़ी थे, रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए और डिब्बा चौके में बने टांड पर रख दिया। माने जो बच गए थे गुलाब जामुन और भी बचे थे बहुत सारे, तो उन्होंने एक डिब्बे में रख के टांड पर रख दिया। अब टांड क्या है? टांड है ऊंचाई पर सामान रखने के लिए बनाया गया स्थान। स्थान माने जगह। टांड पर अनेक डिब्बे थे, माने बहुत सारे डिब्बे थे।
2-2 किलो वाले, 4-4 किलो वाले, उन्हीं के बीच में उन्होंने गुलाब जामुन का डिब्बा भी रख दिया। रम्मू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वह खेलने बाहर चला गया। अब उसने देख लिया कि माँ ने गुलाब जामुन कहाँ रखे, फिर वो बाहर खेलने चला गया। अब बताइए रम्मू को कौन सी मिठाई अधिक पसंद थी? हाँ, तो आप लोगों को बताना है कौन सी मिठाई अधिक पसंद थी, है ना? कौन सी मिठाई पसंद थी? गुलाब जामुन। तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बताना कमेंट करके, है ना? आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है कमेंट करके बताना। शाम होने में अभी 3 घंटे की देर थी। रम्मू की बुआ जी ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए। अब वो कहने लगी, रम्मू की जो बुआ थी उसने कहा रम्मू की माँ से कि भाभी जी बहुत दिन हो गए ताऊ जी के यहाँ नहीं गए हैं, चलो अपन घूम के आते हैं, मिल के आते हैं उनसे। ताऊ जी और ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई, माने 2 साल से वो नहीं मिली थी ताऊ जी और ताई जी से। चलिए मैं भी 2 महीने से उनके यहाँ नहीं गई। माँ कहने लगी रम्मू की, उनसे मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है, रम्मू की माँ ने कहा। इधर दोनों ताऊ जी के यहाँ गईं और उधर रम्मू के मन की हो गई। अब रम्मू बड़ा खुश हो गया कि भाई अब ये तो चली गई, अब मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा। बात यह थी कि रम्मू को केवल 1 गुलाब जामुन मिला था। अरे तो बड़ी गड़बड़ हुई, उसको तो ज़्यादा खाना था। रम्मू चाहता था कि उसे कम से कम 3-4 गुलाब जामुन मिलते, तब उसकी इच्छा पूरी होती। जब माँ और बुआ जी ताई जी के यहाँ गईं तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ, माने बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अच्छा हुआ ये चली गई, अब तो मैं खाऊंगा। उसने सोचा कि अब वह डिब्बे से 2-3 गुलाब जामुन और निकाल कर खा लेगा। उसका बड़ा भाई भी किसी मित्र के यहाँ गया था, माने अपने दोस्त के यहाँ चला गया था, किसी फ्रेंड के यहाँ उसका बड़ा भाई चला गया था। पिताजी 6 बजे के पहले दफ्तर से आने वाले नहीं थे, मतलब उसके जो पिताजी थे वो 6 बजे से पहले ऑफिस से आने वाले नहीं थे। इस तरह वह घर में कैसा था? अकेला था। अब तो उसके मन की हो गई। जाते हुए माँ ने कहा रम्मू घर देखना। माँ ने कहा कि बेटा रम्मू अब तुम घर देखना, मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ, हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे, तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना। अच्छा माँ आप जाइए, मैं घर में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, रम्मू बोला। वह तो यही चाह रहा था कि ये लोग चले जाएं, फिर मैं खाऊं गुलाब जामुन। वह यही चाह रहा था कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाएं और वह चौके में जाकर गुलाब जामुन उड़ाए। इन्हें भी जाने ताऊ जी कौन होते हैं? पिताजी के बड़े भाई, ठीक है। ताई जी कौन होती हैं? ताऊ जी की पत्नी। दफ्तर का मतलब होता है कार्यालय और उड़ाए का मतलब है खाए, है ना। अब आपको बताना है कि पहला है अपने आसपास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए, ठीक है। आपके घर के पास कोई मिठाई की दुकान है, वहाँ कौन कौन सी मिठाई बनती है वो आपको बताना है, कमेंट करके बताना। दूसरा है कौन सी मिठाई किस चीज़ से बनती है पता कीजिए, है ना। तो ये अपनी मम्मी से पूछना, ठीक है ना। चलो, रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। अरे वाह, बड़ा मज़ा आ गया, अब तो वो खाएगा। वह अंदर आया और उसने चौके का दरवाज़ा खोला, मतलब उसने किचन का दरवाज़ा खोला। चौके में टांट पर उसने दृष्टि डाली, मतलब देखा उसने 20 डिब्बे एक नाप के सजे हुए थे, मतलब एक नाप के कितने डिब्बे थे? 20। एक के बाद एक नए नए। उसने पहला डिब्बा उठाया, वह बहुत हल्का लगा, फिर भी सोचा कि शायद इसी में गुलाब जामुन होंगे। डिब्बा खोल डाला, पर उस डिब्बे में मिर्च की बुकनी थी, माने मिर्च का पाउडर था। खुलते ही उसको ऐसी धांस लगी कि 4-5 छींक
एक साथ आ गई। अब उसको बड़ी जोर से धांस लगी और उसको कितनी छींक आ गई, एकदम से 4-5। उसने डिब्बा बंद करके वहीं रख दिया। रम्मू ने अब दूसरा डिब्बा उठाया, किंतु जब दूसरा डिब्बा खोला और जैसे ही उसने हाथ डाला तो उसका हाथ मैदे से सन गया, है ना। अब दूसरे में क्या था, मैदा था। अब तीसरे डिब्बे की बारी थी। तीसरे डिब्बे में क्या रखा था, चीनी, है ना, शक्कर रखी। गुलाब जामुन इसमें भी नहीं थी। रम्मू खींच उठा, मतलब उसको गुस्सा आ गया। अब उसे बड़ा गुस्सा आया। डिब्बों में यदि कुछ अंतर होता तो वह डिब्बे को पहले ही पहचान लेता और इतनी परेशानी नहीं होती। वह 3 डिब्बे खोल चुका था, पर गुलाब जामुन किसी डिब्बे में नहीं मिले। रम्मू ने चौथा डिब्बा उठाकर खोला। उसमें मूंग की दाल रखी थी। अब वह बहुत परेशान होने लगा। फिर उसने बड़ी आशा से 5वां डिब्बा खोला तो खींच कर रह गया। अब उसने कौन सा, 5वां डिब्बा खोला, लेकिन उसमें भी गुलाब जामुन नहीं था। उसमें खड़ी हल्दी की गांठें रखी थीं। रम्मू ने हार नहीं मानी, क्योंकि गुलाब जामुन किसी न किसी डिब्बे में ही थे। रम्मू को करीब आधा घंटा डिब्बे खोलने में लग चुका था। उधर उसकी माँ और बुआ जी वापस लौट आईं, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। अब ताई जी घर पे नहीं थी, इसलिए वो लोग वापस आ गए। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, मतलब ताई जी के घर के दरवाजे पर क्या लटक रहा था, ताला लगा हुआ था। जब वे घर में घुसी और चौके में पहुंची तो खींचा हुआ रम्मू 7वां डिब्बा खोल रहा था। अब वो पहुंच गई, उनने क्या देखा कि रम्मू जो है वो डिब्बा खोल रहा है। उस डिब्बे पर उसे पूरा भरोसा था कि इसी में गुलाब जामुन होंगे। उसने तुरंत अंदर हाथ डाल दिया। इस डिब्बे में सरसों का तेल था। अब उसमें क्या था, सरसों का तेल। पूरा हाथ तेल में डूब गया। ज्यों ही डिब्बे में से हाथ निकाला कि रम्मू ने सामने माँ और बुआ जी को खड़ा पाया। जैसे ही उसने डिब्बे में हाथ डाला ही था कि उसको कौन दिख गया, मम्मी, अपनी माँ दिख गई और बुआ दिख गई। हाथ तेल से तर था, माने तेल से भीगा हुआ था। जमीन पर तेल बह रहा था। बुआ जी मुस्कुरा रही थी, बुआ जी हंस रही थी और माँ गुस्से में थी। रम्मू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिर गुस्से से भरी माँ बोली, चौके में क्या कर रहे हो। अब माँ को बहुत गुस्सा आ गया और माँ कहने लगी, अब तुम किचन में क्या कर रहे हो, तेल के डिब्बे में हाथ क्यों डाला। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रम्मू दिख रहा है और ये माँ दिख रही है और ये बुआ दिख रही है ना, और हाथ में क्या है, गुलाब जामुन है माँ के, है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा था। अब वो क्या करता, एकदम से हड़बड़ा गया और वो बोलने लगा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया। अब वो कहने लगा, डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया। रम्मू डरते हुए बोला, डर गया था वो। बुआ जी रम्मू की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। माँ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी शांत होकर उन्होंने कहा, सूखे कपड़े से हाथ पोंछो और फिर जाकर साबुन से हाथ धो। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए, माने सब लोग शाम को इकट्ठा हुए, तो बुआ जी के कहने पर बच्चों को एक एक गुलाब जामुन फिर दिया गया और उनके कहने पर रम्मू को 2 गुलाब जामुन दिए गए। उसके भाई और बड़ी बहन ने कोई आपत्ति नहीं की, मतलब ना तो बड़े भैया कुछ बोले और ना दीदी कुछ बोली, किंतु रम्मू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में संकोच और पश्चाताप था। मतलब वो ये सोच रहा था कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया। यदि बुआ जी और माँ ना आती तो रम्मू को 3 डिब्बे और खोलने पड़ते, तब गुलाब जामुन मिलते। उसकी माँ गुलाब जामुन 10वें डिब्बे में रख गई थी। इन्हें भी जाने। खींच का मतलब होता है चिड़चिड़ापन या झल्लाहट। आपत्ति का मतलब होता है विरोध। पश्चाताप का मतलब होता है पछतावा। आप बताइए, अब आपको बताना है। पहला, आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते, ये बताना है आपको। दूसरा, क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है
जिससे आपको पश्चाताप हुआ हो, ये आपको बताना है। अब ये लिखा है डॉक्टर श्री प्रसाद ने, है ना, तो इनकी हम जीवनी पढ़ते हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं, बाल साहित्य के समीक्षक हैं। ठीक है, तो वो बच्चों के कवि हैं, है ना, और बाल साहित्य के समीक्षक हैं। इनका जन्म 1932 में आगरा के पारना ग्राम में हुआ था। बच्चों के लिए उन्होंने मेरा साथी घोड़ा, चिड़ियाघर की सैर, ताक धिनाधिन, झिलमिल तारे, फूलों का गीत आदि कविता संग्रह लिखे हैं, है ना। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन, आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते, है ना। यदि मैं होती रम्मू की जगह तो मैं गुलाब जामुन नहीं खोजती, है ना। शाम को सब मिलके खाते गुलाब जामुन, ठीक है। पर आप क्या करते ये आपको बताना है। और क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे आपको पछतावा हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, है ना। ये कहानी हमारी पूरी हुई, पार्ट 4 गुलाब जामुन। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।